मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज लाइव। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। महाराजगंज गुगली हिंदुओं के आस्था के महापर्व छठ पर घुगली क्षेत्र के ग्राम सभा महावन खोर उर्फ बड़हरा के छठ घाट की अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाई है और न ही महिलाओं को पोखरे में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। आज से एक दिन बाद हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा छठ महापर्व, परंतु यदि हम बात करें महावन खोर उर्फ बड़हरा की तो अभी तक छठ घाट की ना तो सफाई हुई है, ना ही कोसों दूर कोई सीढ़ियां बनाई गई है जिससे महिलाएं पोखरे में उतर पाएं। दो ग्राम सभाओं के मध्य होने के कारण लगभग 5 से 6 हजार लोगों की छठ घाट पर भीड़ रहती है। छठ घाट का कुछ हिस्सा पिपरा बरहमन उर्फ बारी गांव में, जो कि ज्यादातर हिस्सा महावन खोर उर्फ बड़हरा में पड़ता है। महावन खोर उर्फ बड़हरा में कोई अन्य दूसरा छठ घाट न होने की वजह से समस्त गांव की महिलाएं इसी घाट पर छठ पूजा के लिए आती हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं शासन और प्रशासन की क्या कार्यशैली। रेडी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मैं हूं गिरिजानंद शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं घुगली क्षेत्र के ग्राम सभा महावनपुर उर्फ बड़हरा के छठ घाट पर। आपको पता है कि महज 2 दिन बाद छठ का महापर्व पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है और इसी को देखते हुए हर ग्राम सभा में, हर क्षेत्र में जहां भी छठ घाट है वहां के जो जिम्मेदार हैं पूरे जोर शोर से सफाई कार्य और छठ घाट बनवाने का कार्य कर रहे हैं, लाइट लगवाने का काम कर रहे हैं, जहां पर छठ व्रती महिलाएं आकर के सूर्य को अर्घ देंगी तथा छठ व्रत की उपासना करेंगी। ऐसे में अगर हम बात करें घुगली क्षेत्र के इस ग्राम सभा महावन खोर बड़हरा के छठ घाट की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने स्वयं आकर के अपने अपने बैठने के स्थान को सफाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं जिनकी यह जिम्मेदारी है सफाई कराने की, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे सामने कैमरामैन आप दिखाइए इस तरह से किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये छठ घाट की स्थिति है। यहाँ से अगर कोई उतरेगा तो सीधे फिसल करके पानी में जाएगा और ऐसे में उसका हाथ या पैर या सर में भी चोट लग सकता है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस अपने काम से मतलब है, चाहे लोगों का हाथ टूटे, पैर टूटे या कुछ भी हो। तो ये यहाँ की स्थिति बनी हुई है और चूंकि ये हिंदू पर्व है और हिंदुओं के आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है और हर हिंदू नेता, चाहे वो बाबा हो या नेता हो, बड़े बड़े मंच से ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत को जो है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन एक हिंदू त्योहार पर इस तरह की कमियां आपको नजर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब आप सोचिए कि कहां तक यह संभव है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अपने ही धर्म के और अपने ही आस्था के विपरीत काम करते हैं। अपने इस लोगों के लिए छोटा सा एक काम सफाई का नहीं अब तक हो पाया, ऐसे में आप क्या उम्मीद रखेंगे। आइए यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो अपने अपने छठ घाट की स्वयं सफाई कर रहे हैं। इनसे हम बात करके जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये लोग अपने स्वयं सफाई कर रहे हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए पूरा छठ घाट है और कुछ सफाइयाँ हुई हैं, लेकिन यह किसी जिम्मेदार पर्सन के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि स्वयं जो है कि यहाँ के जो लोग हैं अपने अपने घाटों की सफाई किए हुए हैं। यहाँ देखिए कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं और एक चाचा हैं जो ये छठ घाट बना रहे हैं बैठने के लिए स्थान। इनसे हम बात करते हैं कि किसके सौजन्य से बना रहे हैं, अपने स्वयं बना रहे हैं या किसी के कहने पे बना रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रामप्रीत। ये आप अपने बना रहे हैं या कोई आपसे बनवा रहा है?
नहीं अपने बना होते हैं। अच्छा, अपने स्वयं बना रहे हैं। यहाँ देखिए, चाचा से बात हुई, ये अपने स्वयं इस छठ घाट को बना रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं छठ घाट, ये जो पोखरी है 2 ग्राम सभा के बीच में आती है। इसका कुछ हिस्सा पिपरा ब्राह्मण और बारी गांव में पड़ता है और कुछ क्या लगभग 3/3 हिस्सा जो है कि बड़हरा में पड़ता हुआ है। वहीं अगर हम बात करें बारी गांव की, तो बारी गांव के हिस्से में जितना भी एरिया आता है, जितना स्थान आता है, वहाँ के जिम्मेदारों द्वारा सफाई करा दी गई है और जो बचा खुचा है रंगाई पुताई का काम देख रहे हैं अभी भी चल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस बड़हरा के हिस्से की, तो बड़हरा में अभी तक यहाँ पर कोई मौजूद नहीं हुआ सफाई करने के लिए, जबकि 2 दिन बाद ही इस ग्राम सभा की, दोनों ग्राम सभाओं की महिलाएं जो हैं कि यहाँ पर छठ व्रत के लिए आएंगी, उपासना के लिए आएंगी। ऐसे में आप क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे, ये आप खुद अनुमान लगाइए कि यहाँ के लोग जो है कितने नादारत हैं, जो अपने ही त्योहार पे इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। ये देखिए आप मेरे सामने, यहाँ से जो हिस्सा है ये बारी गांव के क्षेत्र में आता है और यहाँ लोग लगे हुए सफाई कार्य के लिए, और यहाँ ज़्यादातर सफाई हो भी गई है छठ घाट की। और ये भाई साहब रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, तो आइए इनसे भी हम बात करते हैं किसके सौजन से रंगाई पुताई कर रहे हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? कपिल देव गिरी, कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीपुर से। ये रंगाई पुताई का काम आप किसके सौजन से कर रहे हैं? प्रधान जी थे। अच्छा, प्रधान जी करवा रहे हैं। हाँ। तो केवल एक ही का रंगाई पुताई नहीं, वो करना? सल्लम। अच्छा, पूरा जितना इनके हाँ। क्षेत्र में है सबका रंगाई पुताई आप ही करेंगे? हाँ, तो देखिए ये भैया थे जो रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं। ये बेदी इसको कहा जाता है और इस बेदी की रंगाई पुताई प्रधान जी के सौजन्य से कराया जा रहा है। तो आप यही देख लीजिए कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ तो बड़हरा के जिम्मेदारों को ऐसे प्रधानों से सीखना चाहिए, इनको देख करके काम किए होते तब भी अब तक काफ़ी सफाई हो गई रहती। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अब किसको दोषी माना जाए? प्रधान को माना जाए, सफाई कर्मी को माना जाए, बीडीओ को माना जाए या एडीओ को माना जाए? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है अभी तक इसका किसी को पता ही नहीं है। और सफाई के नाम पर अभी जस का तस ऐसे ही कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, न घाट बना न तो कहीं सफाई हुई। ऐसे ही समाचारों के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। गिरिजानंद शर्मा, चाणक्य न्यूज इंडिया, लाइव टीवी, महाराजगंज।